स्वरूप का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। सिर पे जटाओं का मुकुट है। जटाओं का मुकुट कहे तो जंजाल है। साधक का स्वरूप का दर्शन करिए। घर में गृहस्थी में हम राजन चाहे आप रहेंगे तो हम लोग जंजाल से बचने वाले नहीं हैं। सिर पे जटाओं का मुकुट है और उस मुकुट के ऊपर क्या है? सुरसरित सिर। देव नदी गंगा है। गंगा को मालूम है क्या कहा गया है? गंगा क्या है? गंगा राम जी की भक्ति है। राम भगति जहां सुरसरी धारा। अर्थ है, इस स्वरूप का अर्थ है, सिर पे कितना भी जंजाल यदि आपके है और उसके साथ यदि भगवान की भक्ति रूपी खजाना आपके पास है तो आपके जीवन में उस जंजाल का असर दिखाई देने वाला नहीं है। सिर पे गंगा रूपी भक्ति यदि आपके पास है तो घर परिवार के जंजाल का असर होने वाला नहीं है। लोचन नलिन विशाल, विशाल नेत्र है। नेत्र की विशालता का अर्थ है जो भी आ जाए सबको समदृष्टि से दर्शन करना। देखिए, भेदभाव हम आप रखते हैं, भगवान नहीं रखते। एक चोर चोरी करके भगा। जिसके घर से चोरी किया था उन घर वाले दौड़ाने लगे। भागते भागते बहुत दूर गया तो एक कुटिया दिखाई पड़ी एक महात्मा की। मरता क्या ना करता, चोरी किया हुआ सामान गठरी में दबाए महात्मा के कुटिया के भीतर गया और जाकर पांव पकड़ के कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा। अरे उठो, क्या हुआ? तो मैंने चोरी की है, ये चोरी की वस्तु है, लोग मुझे मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। महात्मा सुने कि चोर है, तुरंत गठरी उठा, बाहर निकल, भाग यहां से, भाग, यहां नहीं रहना, बाहर जाओ। चोर कहता है मुझे बचा लो, महात्मा कहते हैं भागो। आकाशवाणी भाई, भगवान ने कहा महात्मा जी इसको भगाइए मत, रहने दीजिए। महात्मा ने कहा प्रभु चोर है। भगवान बोले कब पता चला? महात्मा बोले प्रभु अभी अभी पता चला, अपने मुख से बताया। भगवान बोले मुझे तो जन्म लेने के पहले से पता था इसके कि ये चोर बनेगा, उसके बाद भी इसको मैंने धरती पर रखा। आप इसको कुटिया में नहीं रख सकते हैं। ये क्या है? लोचन नलिन विशाल, विशाल नेत्र हो जाए हो, सबको समदृष्टि से देखे। भगवान शंकर जटाओं का मुकुट, उसके ऊपर देव नदी गंगा, विशाल नेत्र है, नीलकंठ गले में जहर भरे हैं। यही रोकने का अर्थ जानते हैं क्या है? जहर केवल यही पीने वाला जहर नहीं, कई सबसे डेंजरस जहर कान से जाता है, कान से प्रवेश करता है। कौन सी? लोगों की बात। इस जहर का तो जो मुख से जहर जाता है उसका तो इलाज भी है, दवा खाओ जहर का असर समाप्त। लेकिन यहां से जो जहर गया ना हो भीतर, उसका इलाज होने वाला नहीं है। इस स्वरूप का अर्थ है गले में भगवान शंकर विष रोक के रख लिए। जानते कैसे रोके थे? जब देवता जहर का कटोरा लेकर शंकर भगवान के पास पहुंचे ना, समुद्र मंथन से जहर निकला, देवता लेकर पहुंचे, बाबा ने पूछा क्या लाए हो? तो देवता देखिए कितने चतुर हैं, ये नहीं बताएं कि जहर लेकर आए हैं। देवता कहते हैं कि पहला फल लेकर आए हैं बाबा। हमारे पास क्यों लाए हो? देवताओं ने कहा पहला फल निकला, सोचे पहला फल घर के बड़े बुजुर्ग को देना चाहिए, इसलिए आपके पास लेकर आए हैं। अच्छा, शंकर जी तो जानते हैं कि जहर है, अमृत निकलता तो मेरी याद किसी को ना आती। शंकर भगवान क्या किए? नीचे में राम नाम का आसन लगाए, आसन लगाकर ऊपर से सारा जहर रखें और जहर रखकर फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम, ऊपर राम, और दो राम के बीच में जहर गले में ही रुक गया। राम ना होता ना
तो जहर भीतर चला जाता। कथा कहती है हम आप घर में बाहर में घूमते रहते हैं तो कई लोग जहर का कटोरा लेकर तैयार है पिलाने के लिए। उपाय महाराज, जैसे शंकर भगवान ने राम नाम का ढक्कन लगा लिया, आप भी दिन रात हो सके तो भजन का, भगवान के नाम का ढक्कन लगा के रखेंगे ना, तो इस कान के मार्ग से जहर भीतर जाने वाला नहीं है, वो बाहर ही रह जाएगा। जहर को रोकने का सबसे सरल उपाय, इसको भगवान के नाम में फंसाए रखिए जितना हो सके। नीलकंठ और उसके बाद भी लावण्य निधि सोह बाल विधु भाई। चेहरे पर मुस्कुराहट है, शंकर भगवान बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है मानो शांत रस नहीं अवतार ले लिया हो। शंकर जी परम शांत होकर बैठे। देखिए जीवन में ना आप इसको कभी मन में इसका अन्वेषण करिएगा, हम कितनी देर शांत रहते हैं। शांत रहने का अर्थ शरीर शांत हो चाहे ना हो, मन शांत होना। और देखिए जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार करना हो, किसी श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो उसके लिए पहले मन को शांत करना बड़ा आवश्यक है। अशांत मन से कोई भी बड़ा काम होने वाला नहीं है। क्यों? अशांत मन अपने आप में एक समस्या है। महाराज शांत कैसे होगा मन? भजन के प्रभाव से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप भजन करिए। एक बहुत बड़े साधक है प्रातःस्मरणीय पूज्य देवादास जी महाराज, वो कहते हैं अरे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओ। पिताजी का जब मुख प्रसन्न दिखाई पड़ेगा तब अपनी बात कहेंगे, ठीक ना। पत्नी को भी अपनी कोई बात कहनी होती है तो वो पति के मुख का अवलोकन करती हैं कि यदि पति का मन प्रसन्न है तब तो कही जाए। क्यों? प्रसन्नता में कहेंगे तो काम पूरा होगा। राम सलाखा देखे है ना, रामचरितमानस के पीछे वो एक प्रश्नावली रहती है चौपाइयों की, राम सलाखा। उसमें पेन लेके आंख बंद करके रखिए, माँ माँ लिखिए, फिर 9 अक्षर गिनिए, माँ माँ ऐसे करके एक चौपाई निकलती है। और वो जो चौपाई निकली है उसका क्या अर्थ है आगे दिया गया है। उसमें लिखा है प्रश्न उत्तम है, कार्य होने पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं है। किसी का लिखा रहता है कार्य होने में संदेह है। उसी प्रकार माताएं पति का मुख देखती हैं, यदि मन प्रसन्न है तो अपना काम बनने में संदेह नहीं है। शंकर भगवान परम प्रसन्न होकर बैठे हैं। पार्वती जी सोची इससे सुंदर अवसर मिलने वाला नहीं है, माई मेरी दौड़ कर गई हो। गई तो बाबा ने आदर दिया और आदर देख के शंकर जी ने बाम भाग आसन हर दीन्हा। बाबा ने मैया को अपने बामांग में स्थान दिया। यहां दर्शन करिए, जैसे यहां बिठाया है ना बाईं ओर, मां पार्वती गई तो शंकर जी ने मां को अपनी बाईं ओर बिठा लिया। मां परम प्रसन्न। पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म में बाबा ध्यान से उठे थे, मैं गई थी, उस समय शिव जी ने मुझे बामांग में नहीं अपने सामने बिठाया था। आज अर्धांगिनी मानकर बाबा ने बामांग में स्थान दिया। मां परम प्रसन्न। शंकर जी ने कहा देवी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मां ने कहा प्रभु, जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे यात्रा करते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। वेद पुराण शेष सरस्वती
सब राम जी को ब्रह्म बताते हैं। आपको भी देखती हूं, आप भी दिन रात बैठकर राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सब लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ब्रह्म बताते हैं, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा परम तत्व है? मेरे प्रश्न पूछने का कारण है प्रभु, जहां तक मुझे पता है आप भी कहते हैं कि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो एक ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं तो आप सब लोग एक राजा के बेटे को ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन करके इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुन के प्रभु मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। नाथ, आप यकीन करिएगा, ये पार्वती आज आपके साथ विवाद नहीं, नाथ मैं आपके साथ संवाद करना चाहती हूं। प्रभु, यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं, जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। पार्वती जी कहती हैं कि मैं स्त्री हूं प्रभु, और स्त्री कोई भी लंबा अनुष्ठान कर नहीं सकती है, उसके लिए प्रतिबंधित है। स्त्री लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकती, लंबे दिनों के अनुष्ठान को क्यों, रुकावट आ सकता है बीच में। मैं अधिकारी नहीं हूं प्रभु, लेकिन मैं अनुष्ठानिक भाव से नहीं पूछ रही हूं, मैं आपसे आर्त भाव से पूछ रही प्रभु। है मुनि लोग, साधु संत लोग अति आर्त को प्राप्त करते हैं ना, तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी उसको बता देते हैं। प्रभु, मैं आर्त भाव से आपसे पूछ रही हूं, आप सबसे पहले बताइए, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया? ब्रह्म निर्गुण है तो वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे भया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए प्रभु। हाँ, फिर जन्म की कथा के बाद बाल लीला सुनाइएगा। बाल लीला के बाद ना प्रभु हमको आप राम जी के धनुष यज्ञ और विवाह की कथा सुना दीजिएगा। विवाह के बाद राजा बनने वाले थे, तब तक सवेरे बनवासी बन गए, क्यों, वो बताइएगा। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की वो सुनाइएगा। कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइएगा। राजा बने, राजा बनने के बाद भगवान ने क्या किया वो सुनाइएगा। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइएगा। जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा, जो पूछने में छूट गया हो प्रभु आप उसको भी सुना दीजिएगा। मां के प्रश्नों को ध्यान से शिव जी सुनते गए, और सुनने के बाद भया क्या, हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उजियारा, श्री रघुनाथ रूप उजियारा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। क्या भया? मां ने क्रम से प्रश्न पूछा, तो क्रम से प्रश्न सुनते सुनते पूरा का पूरा रामचरित्र हर ही, हर मने शिव जी, ही मने हृदय, हर के ही में रामचरित सब आवा, पूरी की पूरी राम कथा आ गई। कहां? भीतर। अब आपसे पूछता हूं, जिसके बारे में आप जानते हैं उसका नाम सुनते ही उसका चेहरा आंखों के सामने आता है कि नहीं आता है? जिसके बारे में आप जानते हो उसका नाम सुने आप कि उसका चेहरा सामने आ गया।
शिव जी से मां पार्वती ने भगवान की कथा पूछी तो क्या हुआ? हृदय में राम कथा आई, और हृदय में राम कथा आई तो श्री रघुनाथ रूप उर आवा। शंकर जी के हृदय में भगवान का स्वरूप आ गया। और याद रखिएगा, आप जिसको प्रेम करते हैं उसका चेहरा याद आ जाए तो आनंद आ जाता है। वो जब भगवान का ही स्वरूप हृदय में आ जाए तो यहाँ आनंद नहीं आया, यहाँ परमानंद अमित सुख पावा। भगवान आते हैं तो आनंद नहीं, भगवान आते हैं तो परमानंद आता है। उससे बढ़कर दूसरा आनंद संसार में कोई नहीं। शंकर जी परम आनंद में आ गए। और देखिए, जीव जब परम आनंद में आता है ना तो क्या करता है बताइए? जीव जब बहुत प्रसन्न होता है तो क्या करता है? सहज व्यवहार। कैसे? आप इसका दर्शन करिए। गाने वाला व्यक्ति जिसको गाने में बड़ा मजा मिलता हो, जो बहुत प्रसन्न होता है तो गला फाड़ फाड़ के गाने लगता है। नाचने वाला व्यक्ति जब बहुत खुश होता है तो पूरे घर में नाचने लगता है। कहो, कई लोग बहुत प्रसन्न होते हैं तो पागल की तरह नाचने लगते हैं, लौटने लगते हैं, घर के बाहर भीतर दौड़ने लगते हैं। जीव जब परम आनंद की स्थिति में आता है ना तो अपने सहज स्वरूप में आ जाता है। शंकर जी को परम आनंद मिला तो शंकर जी का सहज स्वरूप क्या है? समाधि। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। बाबा का सहज स्वरूप क्या है? ध्यान में बैठ जाओ। आनंद आया तो शंकर भगवान ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस। कितनी देर? दंड जुग। जुग यानी दो दंड। एक दंड में 24 मिनट, दो दंड में कितना हुआ? 48 मिनट। 48 मिनट के लिए शंकर जी ध्यानावस्थित हो गए, ध्यान में चले गए। फिर सोचे ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, और ध्यान से बाहर निकल के पार्वती को भगवान की कथा सुनाऊंगा तो कथा गा के मुझे मिलेगा, और कथा सुन के पार्वती को मिलेगा। आगे चलकर पूरे विश्व को सुख मिलेगा। वस्तुतः पूरे जगत को सुख प्रदान करने के लिए शंकर भगवान ने अपने सुख का त्याग कर दिया। दो दंड समाधि में रहने के बाद बाबा ध्यान से बाहर आए। पुनि मन बाहिर, और बाहर आकर रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने ली। हम जब परम आनंद हो में आए ना तो क्या करें महाराज? भगवान का भजन प्रारंभ कर दे। जब बहुत प्रसन्नता जीवन में आए तो कहे चलो आज बहुत खुशी का दिन है, आज पूरा परिवार मिलकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पूरा परिवार मिलकर हम लोग 2 घंटा भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे। ये नहीं कि चलो अरे क्या बात, खोलो बोतल। ही कौन आनंद है? वो बोतल खोलने लगा, बोतल बना देगा। देखिए, जीव का वास्तविक परिचय तो 2 अवस्था में प्राप्त होता है। किसी की बोली के बारे में पता करना होना कि इसकी जुबान क्या है तो उसको रुला दीजिए। आदमी जब रोने लगता है ना तो अपनी मातृभाषा में रोता है। बंगाली जब रोएगा मागो, बंगाली रोते हैं तो मागो मागो बोलते हैं। मागो माने माँ माँ। कोई आप देखे रोने पर इंग्लिश में बात करे? ऐसे कितना भी अंग्रेजी बोले, रोएगा तो अपनी भाषा में बोलेगा। हमारे बिहार में रोते हैं माई रे। आदमी जब दुख में पहुंचता है ना अपनी जुबान में आ जाता है, और जब आदमी परम प्रसन्न होता है तो अपने स्वरूप में आ जाता है। किसी के स्वरूप के बारे में पता करना हो तो उसके आनंद की स्थिति का दर्शन करिए। यदि हम परम प्रसन्नता की अवस्था में भगवान के भजन में लगे हुए हैं तो हमको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं।
परम प्रसन्नता में। शंकर जी 2 दंड ध्यान से बाहर आए रहने के बाद, और याद रखिएगा, जो आपको भगवान की याद दिला देना हो, आपके लिए उससे बड़ा कल्याणकारी और हितकारी दूसरा कोई नहीं है। संसार की याद तो सब दिलाते हैं, भगवान की याद कौन दिलाता है? आज शंकर जी को भगवान की याद किसने दिलाई? पार्वती मैया ने। शंकर जी सोचे मैं इतना भाग्यशाली हूं, ऐसी पत्नी मिली जिसने मुझे मेरे भगवान की याद दिला दी है। बाबा इतने गदगद भय कि पार्वती जी को धन्यवाद देने लगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी ने धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य। कौन? आप बाद में, आपसे पहले गिरिराज, आपके पिताजी हिमालय धन्य है और आप उनकी बेटी हैं, तो आप भी धन्य है। कुमारी। देखिए, बाबा मैया को प्रसन्न कर रहे हैं, तो पिताजी का नाम क्यों लिए? सीधे पार्वती बोल देते धन्य धन्य है, भवानी या पार्वती कुछ भी बोल देते, गिरिराज कुमारी क्यों बोले? इसलिए कि शंकर जी जानते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। शंकर जी जानते हैं क्या? किसी भी स्त्री को प्रसन्न करना है तो उसके मैके की प्रशंसा करिए, मैके की प्रशंसा सुन के वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। बाबा ने क्या किया? आप धन्यवाद में आपसे पहले गिरिराज, आपके पिताजी धन्य, उनकी बेटी आप है तो आप भी धन्य, गिरिराज कुमारी। मां ने कहा मैं क्यों धन्य हूं प्रभु? बाबा कहते हैं तुम समान नहीं को उपकारी। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया पार्वती, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? तब बाबा ने कहा आपने पूछे हूँ रघुपति